तो हाय। आज आप जानेंगे कि कैसे आपकी ड्रीम गोल्स और प्रायोरिटीज़ टाइम के नंबर के साथ या एज के नंबर के साथ चेंज हो जाएंगी और उसे कोई भी नहीं रोक सकता, इंक्लूडिंग यू। आपको लगता होगा कि आपकी जो प्रायोरिटीज़ आज हैं वो लाइफ टाइम आपके लिए वैसी रहने वाली है, बट एक्चुअली और रियलिटी में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। हो सकता है कि 7 फिगर सैलरी, 6 फिगर इनकम, बिजनेस, स्किल जो आपके लिए आज प्रायोरिटी रखती हो या जो आपके लिए आज इंटरेस्टिंग हो, वो आज से 30 या 40 साल भी हो बाद हो। हमें लगता है कि हम अपनी बुद्धि का उपयोग करके अपनी गोल्स और अपनी प्रायोरिटीज़ डिसाइड करते हैं। अब एग्जांपल लेते हैं, हम शुरू से लेके शुरू करते हैं और बिल्कुल एंड तक जाएंगे। तो अगर आप एक 18 साल से कम बच्चों को ये बोलोगे कि अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो या अपने करियर के लिए बात करो या अपने करियर के लिए सोचो, पर वो आपकी बात नहीं मानेंगे। क्यों? क्योंकि उस टाइम आप उनके ऊपर जो हावी रहता है डोपामिन हार्मोन, क्योंकि खुशी का हार्मोन है। अब उस उम्र में चाहे आप कितना भी सीरियस करोगे बच्चों को, वो सीरियस नहीं होने वाले। बहुत ही पर्सनल एग्जांपल दूँ मैं अपना, मेरी खुद की बहन है और मैं उसको बताती हूँ कि भाई अपने दोस्तों से दूर रह या अपनी जो फ्रेंड्स हैं जो बेकार हैं उनसे कनेक्ट मत रह, बट वो हमारी बात नहीं मानेगी क्योंकि उसके ऊपर वो हार्मोन अभी हावी है और वो उसके हिसाब से ही कंट्रोल करेगी चीज़ों को। अब मैं जितना भी बोलूँगी उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज से उसकी बॉडी उस तरीके से बिहेव कर रही है, उसकी एज ही उस तरीके से है। पर एक टाइम तक हम भी इस तरीके के हुआ करते थे, बट अब जब चीज़ें आगे आगे बड़ी 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 तो वो चीज़ हमारे लिए प्रायोरिटी नहीं रही। अब 18 साल से कम लोगों के बीच में जो प्रायोरिटी रहती है वो रहती है लव, फ्रेंडशिप और लुक्स। बस क्योंकि उनकी लाइफ में ये सब चीज़ें ही होती हैं, उन्होंने अब इसके आगे जीवन देखा ही कहाँ है अभी तक। तो उसकी पहले वाली चीज़ बाद वाली चीज़ें उनके लिए मैटर नहीं करती, उनके लिए मैटर सिर्फ ये सब चीज़ें करती हैं। तो वो नहीं मानेंगे आपकी बात, चाहे आप उसे कितना भी समझा लो। अब आप एक कुत्ता भौंक रहा है, उसे भौंकने के लिए मना करोगे, बट वो अपने आप पे कंट्रोल ही नहीं कर पाएगा क्योंकि उसके अंदर वो अपने हार्मोन्स अपनी बॉडी के हिसाब से चल रहा है। वो अपने आप को कितना ही कंट्रोल कर लेगा। 18 साल से कम उम्र की बात हो गई। अब हम बात करते हैं 20 साल के ज़्यादा उम्र के बीच में, जो कि मैं भी अभी चल रही हूँ। आई एम करेंटली 21 और मैं इस चीज़ को बहुत ही अच्छे से एक्सपीरियंस कर रही हूँ, सफ़र भी कर रही हूँ, एक्सपीरियंस भी कर रही हूँ। तो वही सब चीज़ें आपके साथ भी कहीं ना कहीं ज़रूर हो रही होगी क्योंकि हो तो आप मेरी ही जनरेशन के। सच बताऊँ तो सबसे ज़्यादा खुश जो है वो हमसे पहली वाली जनरेशन के बच्चे हैं और हमसे बाद वाली जनरेशन के बच्चे हैं। हम तो बीच में ही हैं। 2001 से लेकर 2010 वाले, 2001 से लेकर 2005 तक के बच्चे तो बेकार ही घूम रहे। सच बताऊं तो बस डिप्रेशन में ही घूम। तो जैसे ही आप 20 एज क्रॉस करोगे, अब आपके ऊपर बहुत प्रेशर आ जाएगा एज अ पर्सन। समाज में आपकी औकात क्या है ये दिखाने का। इस टाइम आपके ऊपर जो हार्मोन हावी होगा ना, वो होगा कॉर्टिसोल, जो कि एक स्ट्रेस हार्मोन है। अब 20 साल की उम्र के बच्चे, अब लिटरली बताऊं तो ज्यादा से ज्यादा दिन में सिर्फ दो ही मूड को फील कर पाते होंगे, पहला स्ट्रेस और दूसरा उदासी, क्योंकि उनके ऊपर अभी वही हार्मोन हावी है तो वो उनके हिसाब से ही रिएक्ट करते हैं। इंक्लूडिंग मी, मुझे भी स्ट्रेस होता है करियर का, फाइनेंस का, बहुत सारी चीज़ों का, क्योंकि हमें अपना एक स्टेटस सेट करना है समाज के अंदर, क्योंकि यही हमारा टाइम है। 20 से लेकर 30 एज के बीच में ही हमें ये बताना है कि भाई हम क्या हैं, हमने लाइफ में क्या उखाड़ा है अभी तक। समाज को नहीं बताना, हमें खुद को ही बताना है कि भाई तुमने क्या किया था, ये चीज़ हमें समाज में यहाँ खुद को बतानी है। तो इसलिए इस टाइम ये, अब इस टाइम आपको कोई भी आगे कितना भी समझाएगा कि स्ट्रेस मत लो यार, करियर तो हो ही जाएगा, टेंशन मत लो, डिप्रेशन मत लो, कोई भी आपको कितना भी समझाएगा स्ट्रेस नहीं लेने की, बट वो आप लोगे क्योंकि आपकी जो बॉडी है वो हार्मोन के हिसाब से ही रिएक्ट करेगी। तो ये चीज़ें हर इंसान के साथ होती है और लाइफ में 20 साल से ऊपर और 30 साल से नीचे होती है। अब बात आती है जैसे आप 30 क्रॉस करोगे, इस टाइम फिर से आपकी प्रायोरिटीज चेंज होंगी। अब आपका करियर सेट हो चुका होगा, तो करियर तो आपके लिए अब ऑलमोस्ट प्रायोरिटी नहीं रही, ना फ्रेंडशिप आपके लिए प्रायोरिटी रही। अब आप ये सोचते हो कि अब हमको लाइफ में अगर खुश रहना है तो मेहनत करनी पड़ेगी, बट इस चीज़ को समझने में बहुत ज़्यादा देर हो जाती है। देर क्यों हो जाती है? क्योंकि ये चीज़ आपको अपने 25 तक तो समझ जाना चाहिए था कि लाइफ में अगर खुश रहना है तो एक टाइम तक आपको मेहनत ही करनी पड़ती है। अगर आप मेहनत नहीं करते हो तो फिर आपकी कोई इज्जत नहीं होती है। सच बताऊँ तो ये समाज में सिर्फ उसकी ही इज्जत होती है, सोसाइटी में सिर्फ उसकी ही रिस्पेक्ट होती है जो अपने लिए कुछ कर पाए हैं, खुद को प्रूफ कर पाए हैं। जो खुद को प्रूफ नहीं कर पाए भाई, नहीं होती कहीं भी रिस्पेक्ट। और सर बताऊँ, समाज सोसाइटी की सबसे जो डार्क रियलिटी है वो ये है कि इंसान को हमेशा उसके स्टेटस से जज किया जाता है, उसकी इनकम से जज किया जाता है। कोई भी गरीब भी होगा, अच्छे दिल का होगा, पर उसको कोई इतनी रिस्पेक्ट नहीं प्रोवाइड करेगा जितनी एक अमीर इंसान को की जाती है। यही जो समाज की है वही रियलिटी है, इस चीज़ से हम मुकर नहीं सकते। अब 30 ईयर्स तक आप आ गए, अब आपके लिए प्रायोरिटी प्रायोरिटी रखेगी रिलेशंस, फैमिली, परिवार,
समाज कि यार इसे करना है, समाज के हिसाब से चलना है या फैमिली को पालना है, ये सब चीज़ें बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेसफुल होती हैं, जिनका ज़्यादा से ज़्यादा प्रेशर जो मेरे हिसाब से आता है मेन के ऊपर आता है। हमारे पास तो फिर भी हाउस वाइफ बनने का ऑप्शन अवेलेबल होता है, पर आदमियों के पास तो ये भी नहीं होता। दुख दर्द पीड़ा कभी कभी मैं यहाँ पे मैन के पक्ष में हो जाती हूँ, क्योंकि मैंने ये चीज़ खुद अपनी फैमिली में भी रियलाइज़ करी है, तो वो सब चीज़ें बहुत ज़्यादा वाक़ई। अब जैसे ही 35, 40, 45, 50 तक आओगे, तब तक आपके बच्चों की शादी हो जाएगी, आपका फैमिली पूरी तरीके से सेटल हो जाएगी, आपका फैमिली पूरी तरीके से पूरी हो जाएगी। तो आप ये सोचते हो कि यार पूरी ज़िंदगी के 40 साल लगा दिए, क्या मैं अपनी खुशी की चीज़ें कर पाया या मैं अपनी इंटरेस्ट की चीज़ें कर पाया? तो आपको आंसर मिलेगा नहीं। तो यही बात है कि अगर आप ये इस टाइम का वेट कर रहे हो ना कि अब जब सब कुछ परफेक्ट हो जाएगा या जब सब कुछ सही हो जाएगा तब मैं मज़े करूँगा या तब मैं वो चीज़ें करूँगा जो मेरे इंटरेस्ट की है। अभी तो लाइफ घिस रही है, अभी घिस रही है, पर ये मत भूलना यार कि लाइफ जो है पूरी लाइफ टाइम ही घिसने वाली है, ज़िंदगी भर घिसने वाली है। तो स्ट्रगल टाइम में से ही आपको वो सब चीज़ें करनी पड़ेगी जो आपको पसंद है। एग्ज़ाम्पल मैं भी ये सोचती हूँ कभी-कभी कि यार जब सब कुछ सही हो जाएगा तब करूँगी, तब करूँगी, तब करूँगी। बट नहीं, अब मैंने रियलाइज़ कर लिया है कि चीज़ों को साथ-साथ चलना चाहिए और साथ-साथ अगर आप हैंडल कर सकते हो तो करना चाहिए। बेसिकली मैंने खुद भी बहुत सारी चीज़ें हैंडल करी है। मेरे एक इंस्टाग्राम पेज था बहुत साल पहले 12th में, तो लोग बोलते थे तू पढ़ नहीं पाएगी, बट वैसे मैंने 12th भी तब करा था और मेरा इंस्टाग्राम पेज भी काफ़ी अच्छा तरीके से चल रहा था। तो वही चीज़ है कि अगर आप चल सकते हो, अगर आप कर सकते हो, आपकी क्या कैपेसिटी है, उसके हिसाब से काम करना चाहिए। वरना 40 साल के बाद यही रिग्रेट रह जाएगा कि यार अपनी पसंद की चीज़ें क्यों नहीं करी थी, या अपने लिए कभी क्यों नहीं सोचा था, या ज़िंदगी मेरी थी, दूसरों की थोड़ी थी, तो हमने दूसरों के हिसाब से क्यों करा चीज़ों को। अब यही चीज़ ना आज के टाइम समाज के ऊपर है कि शादी का बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है। तो यही चीज़ है कि आपको इस चीज़ों को साथ-साथ ही चलाना पड़ेगा, क्योंकि लाइफ में कभी भी कुछ भी परफेक्ट नहीं होगा, ना लोग आपके हिसाब से होंगे, ना सिचुएशंस आपके हिसाब से होंगी, ना आपका फाइनेंशियल स्टेटस आपके हिसाब से होगा। मैंने एक चीज़ रियलाइज़ करी है कि जो भी चीज़ जब होनी होती है वो तभी हो जाती है। अब बारी आती है जब आप 50 साल क्रॉस कर लोगे और जब आपको रियलाइज़ होगा कि यार सब कुछ हो चुका है, अब लाइफ में सिर्फ़ बुढ़ापा बचा हुआ है। उस टाइम सच बताऊँ तो वो एक ज़िंदगी का ऐसा टाइम होता है जब आपको ये पता चलता है कि आपने अपने बच्चों को किस तरीके के संस्कार दिए थे। मैं बहुत सारे जब देखती हूँ ऐसे मतलब बुज़ुर्ग लोगों को, वो काम कर रहे होते हैं या कुछ भी ऐसा कर रहे होते हैं, तो मुझे ये लगता है कि यार क्या इनके बच्चों को ये नहीं लगता होगा कि यार जब हम कमाने लायक हो चुके हैं, तो हम अपने पेरेंट्स को क्यों ही काम करने देंगे। अब वो चीज़ संस्कार की बात होती है, मैं उसमें बीच में क्या ही किसी की इंटरफेयर करूँ। बट यही चीज़ है यार, कर सकते हो तो करो, अपने लिए करो, फैमिली के लिए करो और ऑब्वियसली करो, क्योंकि जब तक नहीं करोगे तब तक कोई आपकी रिस्पेक्ट नहीं करेगा, इवन दो आप भी। ज़िंदगी में कभी आत्मसम्मान के बिना जीना कुछ भी नहीं है, तो वही चीज़ मैं आपको यही इसमें सर्टिफाइड करना चाहूँगी। शुक्रिया। तो बेसिकली आपको वही चीज़ें करनी है जिसमें आपका इंटरेस्ट हो। अगर ज़िंदगी मौका दे रही है ना अपनी इंटरेस्ट की चीज़ को पाने का, तो ऑब्वियसली सी बात है 100% एफर्ट्स लगा दो, सब कुछ कर दो कि जिस फील्ड में आपका इंटरेस्ट होता है या जिस चीज़ में आपका इंटरेस्ट होता है, उसको आप परफेक्शन से करते हो, उसको आप मन से करते हो, तो उससे आप कभी बोर नहीं हो सकते और लाइफ टाइम उसमें आप प्रोग्रेस ही करते जाओगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको इस वीडियो पसंद आई और कोई भी डाउट्स हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय।